यह एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश का डीप एनालिसिस है जो एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया गया है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर रजिस्ट्रेशन VT-ANB गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेकोनफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई। यह फ्लाइट यूनाइटेड किंगडम में लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। इंसिडेंट का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार लगभग 1:38 था, यानी UTC के अनुसार लगभग 0808 और 51 सेकंड क्रैश मेघानी नगर में हुआ, जो एयरपोर्ट की बाउंड्री के ठीक बाहर एक घनी आबादी वाला रेजिडेंशियल एरिया है। फ्लाइट रेडर 24 डेटा के अनुसार आखिरी सिग्नल पर एयरक्राफ्ट की ऊंचाई 625 फीट या लगभग 190 मीटर थी। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। तो अब बात करते हैं नेशनैलिटी के हिसाब से ब्रेकडाउन की। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन सवार थे। यह मिक्स इस ट्रेजेडी के इंटरनेशनल नेचर को दिखाता है, खासकर इंडियन और यूके के नागरिकों के लिए। इसमें शामिल एयरक्राफ्ट एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, जिसका टेल नंबर VT-ANB था। सीट गुरु के अनुसार इसमें 256 सीटों की कैपेसिटी थी। यह प्लेन लगभग 11 साल पुराना था, जिसकी पहली उड़ान 2014 में हुई थी। ड्रीमलाइनर्स अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग हॉल कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। ये कंपोजिट मटेरियल और एडवांस्ड एवियोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यह इवेंट्स की टाइमलाइन है, सभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। 1:38 पर फ्लाइट अहमदाबाद से टेकोनफ हुई। 1:38 और 51 सेकंड तक आखिरी डेटा मिला, जिसमें एयरक्राफ्ट 625 फीट की ऊंचाई पर था। लगभग 1:39 पर एयरक्राफ्ट मेघानी नगर में क्रैश हो गया। 1:45 से इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स को भेजा गया। ओह, और यह भी बता दूं कि कुछ मीडिया सोर्सेज जैसे दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3:28 IST का जिक्र किया था, लेकिन वह शायद सिर्फ एक अपडेट या पब्लिकेशन टाइम स्टैम्प था, न कि असली क्रैश टाइम। अहमदाबाद एयरपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मेघानी नगर में रेजिडेंशियल एरियाज को काफी नुकसान हुआ है, जिसमें घर ढह गए हैं, आग लगी है और सच कहूं तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव पड़ा है। वडोदरा, मुंबई और जयपुर जैसे आसपास के रीजन्स के लिए एयर स्पेस को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। भास्कर इंग्लिश ऑन एक्स के अनुसार अब तक लगभग 50 शव बरामद किए गए हैं। यह डर है कि 133 लोगों की मौत हुई होगी। हालांकि रेवती के ट्वीट्स के अनुसार यह संख्या अभी भी अनकंफर्म्ड है। 40 से अधिक घायलों को सिविल हॉस्पिटल और GCRI अहमदाबाद ले जाया गया है। ये आंकड़े खैर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने के साथ साथ अभी भी बदल रहे हैं। ऑफिशियल नंबर्स का अभी भी इंतजार है। एयर इंडिया ने इस घटना की पुष्टि की है और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया है। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने संवेदनाओं का एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजारपू राम मोहन नायडू ने इसे एक नेशनल एविएशन डिजास्टर बताया है और पूरी फेडरल सपोर्ट का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी मीटिंग की है और पीड़ितों के लिए मुआवजे का वादा किया है। इंटरनेशनली लंदन गैटविक एयरपोर्ट ने एक्सपेक्टेड अराइवल को स्वीकार किया है और इंडियन अथॉरिटीज को सहायता की पेशकश की है। यूके फॉरेन ऑफिस भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ब्रिटिश पीड़ितों के परिवारों की पहचान करने और सपोर्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ शुरुआती अटकलें चल रही हैं। उदाहरण के लिए बर्ड हिट पॉसिबल है, जो टेकोनफ के दौरान काफी कॉमन है, खासकर आबादी वाले या वेटलैंड एरियाज के पास। फिर टेक्निकल मालफंक्शन की संभावना है, जैसे इंजन या फ्लाइट सिस्टम फेलियर। हाल के सालों में बोइंग 787 एयरक्राफ्ट के साथ ऐसी ही समस्याएं ग्लोबली रिपोर्ट की गई हैं। एक और थ्योरी फ्यूल सिस्टम फेलियर की है,
जिससे थ्रस्ट का नुकसान हो सकता था या यहां तक कि हवा में आग लग सकती थी। और बेशक ह्यूमन एरर या पायलट ओवरलोड को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अचानक सिस्टम वार्निंग्स उन क्रूशियल शुरुआती सेकंड्स में क्रू को आसानी से ओवरवेल्म कर सकती थीं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो डीजीसीए, एयर इंडिया, बोइंग की पूरी इन्वेस्टिगेशन और ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस से ही असली कारण की पुष्टि हो पाएगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या डीजीसीए ने पहले ही इस घटना की हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों को ढूंढ लिया गया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में बोइंग, एयर इंडिया और डीजीसीए से एक जॉइंट टीम डिटेल असेसमेंट के लिए जल्द ही आ रही है, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे यह सुनिश्चित करने के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन भी स्थापित किया जा सकता है। तो कई फेक वीडियो और एडिटेड विजुअल्स ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगे। कुछ अनवेरिफाइड एक्स पोस्ट भी थे, जिनमें दावा किया गया था कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ऑन बोर्ड थे, लेकिन आपको पता है बाद में इसे झूठा बताया गया। नागरिकों से केवल एयर इंडिया, डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जैसे ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करने का आग्रह किया गया था। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरपोर्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल और एयरपोर्ट के पास अर्बन जोनिंग को सच में फिर से असेस करने की जरूरत है। यह पूरी घटना बेहतर फ्लाइट पाथ रिस्क एनालिसिस, अधिक मॉडर्न ब्लैक बॉक्स रिट्रीवल टेक्नोलॉजी और रियल टाइम क्रैश अलर्ट सिस्टम की जरूरत को उजागर करती है। यह ईमानदारी से कहूं तो एविएशन डिजास्टर्स को इंटरनेशनल लेवल पर हैंडल करने में भारत की तैयारी या शायद इसकी कमी पर भी जोर देती है। यहां कुछ मुख्य पहलू और डिटेल्स दिए गए हैं। फ्लाइट नंबर AI 171 था। एयरक्राफ्ट टाइप एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। रजिस्ट्रेशन VTANB। कुल 242 लोग सवार थे, यानी 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। क्रैश का स्थान अहमदाबाद में मेघानी नगर था। तारीख और समय 12 जून 2025 को 1:38 IST था। प्रभावित नेशनैलिटीज में भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कैनेडियन नागरिक शामिल थे। कैजुअलिटीज 50 से अधिक की मौत की पुष्टि हुई और 100 से अधिक की आशंका है, हालांकि यह अनकन्फर्म्ड है। रेस्क्यू रेस्पॉन्स में एक ग्रीन कॉरिडोर, हॉस्पिटल्स को एक्टिवेट करना और टीम्स को डिप्लॉय करना शामिल था। एयरपोर्ट की स्थिति यह थी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था, ब्लैक बॉक्स मिल गया था और एनालिसिस जारी है। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का यह दुखद क्रैश वास्तव में इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि एविएशन सेफ्टी कितनी नाजुक हो सकती है, भले ही हमारे पास आज कितनी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। यह कठोर फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने, अर्बन एविएशन जोनिंग कानूनों को बनाए रखने और शोकग्रस्त परिवारों को साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने की अर्जेंसी को दर्शाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सही डेटा, वेरीफाइड रिपोर्ट्स और ग्लोबल कोऑपरेशन ऐसी किसी भी आपदा को दोबारा होने से रोकने के लिए बेहद जरूरी होंगे।